नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी को। एंड वापस से हाजिर हो गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। और क्या है इस वीडियो में ये मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहला लाइन यही बोलूँगी कि आप लोगों को घबराना नहीं है, ठीक है। घबराना नहीं है और वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो के अंत तक मैं आपको सारी आपकी परेशानी क्लियर करके जाऊँगी। और नियोजित जो शिक्षक हैं या फिर जो ऑलरेडी जॉब में हैं, ठीक है, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि जो भी डिसीज़न है वो हाई कोर्ट का है, अभी सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीज़न नहीं आया है, ठीक है। अब मैं किस बारे में बात कर रही हूँ ये आपको बता देती हूँ। तो देख लेते हैं, एक पिटीशन है, ठीक है, एक नोटिस है, ये मैं आपको बता देती हूँ। द रिट पिटीशन आर अलाउड विद द फाइंडिंग दैट द नोटिफिकेशन डेटेड 28/6/2018 issued by the NCTE is no longer applicable and the B.Ed candidates cannot be considered eligible for appointment as primary school teachers. It goes without saying that the appointments made will have to be reworked and the eligible candidates as per the original notification of the NCTE of the year 2010 can only be continued in the post to which they have been appointed. The state would also take a decision as to whether the vacant posts falling vacant on such reworking are to be filled up from the merit list available with the state of the candidates eligible for appointment as primary school teachers. होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड आई नो आप लोग बहुत समझदार हैं और कुछ लोगों को तो डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। स्टिल ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो हमारे साथ बहुत टाइम से बने हुए हैं, जो हमारे को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं एंड यस हमारे बहुत पुराने मेंबर्स हैं, साथ ही साथ जो न्यू फैमिली मेंबर्स हमारे को ट्रस्ट करते हैं और हमारे साथ आगे अपना फ्यूचर देख रहे हैं, उनके लिए अब मैं अपनी वीडियो को समझा देती हूँ कि मैंने आपको क्या बताया। रिट याचिकाओं को इस निष्कर्ष के साथ स्वीकार किया जाता है कि एनसीटीई द्वारा जारी दिनांक 28/6/2018, ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, आप ये भी देखेंगे 28/6/2018, ठीक है, कि अधिसूचना अब लागू नहीं है, ठीक है। एनसीटीई इज नो लॉन्गर एप्लीकेबल, ठीक है। और बीएड उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जा सकता। यहाँ पे बताया जा रहा है, एंड द बीएड कैंडिडेट्स कैन नॉट बी कंसीडर्ड एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज प्राइमरी स्कूल टीचर्स, ठीक है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि जो नियुक्तियां की गई हैं उन पर नए सिरे से काम करना होगा और मूल के अनुरूप ही योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति करना होगा, ठीक है। प्रतिलिपि बनाए पटना उच्च न्यायालय, ठीक है, नंबर 5053, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो जितनी भी चीज़ें हैं वो पटना मतलब हाई कोर्ट से है, ठीक है। हाई कोर्ट द्वारा ये पारित किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित नहीं किया गया है, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि 2010, ठीक है, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन वर्ष 2010 की एनसीटीई की अधिसूचना केवल उसी पद पर जारी रखी जा सकती है जिस पद पर उनकी नियुक्ति हुई है, ठीक है। कंटिन्यूड इन द पोस्ट टू विच दे हैव बीन अपॉइंटेड, यहाँ पे क्लियरली बताया जा रहा है किस पोस्ट पर, जिस पोस्ट पर उनकी नियुक्ति की गई है, ठीक है। अधिसूचना केवल उसी पद पर जारी रखी जा सकती है जिस पर उनकी नियुक्ति हुई है। राज्य यह भी निर्णय लेगा कि क्या इस तरह के पूर्ण कार्य पर रिक्त होने वाले पदों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों से राज्य के उपलब्ध मेरिट सूची से भरा जाएगा। ऐसा इसमें पूरा आपको बताया जा रहा है, ठीक है। अब भी कुछ लोग हैं जो बोलेंगे कि क्या ही आपने समझाया, कुछ समझ में नहीं आया, तो उनके लिए मैं अपने लैंग्वेज, जैसे आपको पता है, पहले मैं इंग्लिश बताती हूँ, देन मैं आपको हिंदी बताती हूँ, इंग्लिश हिंदी मैथ्स मिक्स करके बताती हूँ, एंड लास्ट में मैं अपने खुद के लैंग्वेज में आपको बताती हूँ, राइट। तो अब मैं आपको खुद के लैंग्वेज में ये बता दूँ कि इसमें क्लियरली बताया जा रहा है कि जो नियोजित शिक्षक है, ठीक है, जो नियोजित हैं और जो पहले से जॉब में है, ठीक है, वो घबराए नहीं सबसे पहले। और ये जो डिसीज़न है, मतलब छठे फेज में जो भी बीएड के कैंडिडेट्स थे, ठीक है, 1 to 5 में जो एलिजिबल थे, राइट, तो जो भी छठे फेज के बीएड कैंडिडेट्स हैं प्राइमरी में अब वो अलाउड नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है, अलाउड नहीं है, बाहर कर दिया गया है उनको, ठीक है, बीएड वालों के लिए। और घबराइए नहीं, इसमें एक खुशी की बात ये है, आपको पता है हमारे शिक्षक मतलब हमारे शिक्षा प्रणाली में एक चीज़ अच्छी भी है कि किसी के साथ गलत नहीं हो सकता। तो ये जो डिसीज़न है वो मैं आपको बता दूं अगेन कि हाई कोर्ट द्वारा है,
ठीक है, किसने बताया? ये हाई कोर्ट ने लिया हुआ फैसला है। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक गेट है जो आप लोग नॉक कर सकते हो, खटखटा सकते हो और अपनी जो भी आपकी मन की बात है, याचिका है, आप अपनी बात रख सकते हो सुप्रीम कोर्ट के आगे। ठीक है, तो बिना घबराए, परेशान हुए आप लोग आगे अगर चाहो तो सुप्रीम कोर्ट से बात करो आगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट में अपना दायर दे सकते हो दायर, और उसके बिहाफ पे जो डिसीजन होगा वो तो मान्य होना चाहिए और उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट आपके हक में ही फैसला लेगी। तो बस यही था वीडियो में, और इसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं चेकआउट करके और आपको रिप्लाई बैक कर दूंगी। होप कि आपको वीडियोस पसंद आती है, हमारे एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आता है, एंड उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स फैमिली में जिनको भी इनकी नीड है। साथ ही साथ हमारे चैनल को थोड़ा ज़्यादा और प्यार दिखाइए। वापस से जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।